देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। बहुत पहले से उनके कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। आज इस आपसदारी की महफिल में साझेदारी की बातें होंगी, उनके हुनर से मुलाकातें होंगी। सभी ड्राइवर साथियों का मैं स्वागत करती हूं और आज मैं हूं आपकी हम सफर प्रतिमा शर्मा। स्वीकार करें सभी ड्राइवर साथी मेरा प्यार भरा नमस्कार। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, हम एक बार अपना टेलीफोन नंबर आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड 011। नंबर एक बार फिर से 011 यानी कि 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23421309। लाइव फोन इन प्रोग्राम में हम ड्राइवर साथियों से बातें करेंगे, ड्राइविंग से संबंधित कुछ खास बातें साझा करेंगे। दूसरों के लिए जो प्रेरित करने वाली बातें हैं आप भी हमसे साझा कर लीजिए। और फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हमारे ड्राइवर साथी अभी हमारे साथ थे, लीजिए उन्होंने फोन रख दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, हमारे कोई दूसरे ड्राइवर साथी हमसे जुड़ेंगे। और फिलहाल हम एक सूचना आपको दे देते हैं कि हम जो आपके लिए कार्यक्रम तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ औरों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है हमारे रेडियो के जरिए। हम सूचना आपको ये देना चाहते हैं कि गाजियाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ए पॉजिटिव ब्लड यानी कि प्लाज्मा की आवश्यकता है और इच्छुक प्लाज्मा दानकर्ता अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क करें। नंबर है 7838676683। नंबर एक बार फिर से सुन ले, 7838676683। और साथियों, हमारा कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त जिसका नाम है देखो मगर प्यार से, और प्यार से हम आपसे बातें करते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए। ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। ड्राइवर साथियों से हमारा निवेदन है कि वो हमें होल्ड करा के तुरंत ही चले जाते हैं, ऐसा हरगिज ना करें। और फिलहाल हमारा जो टेलीफोन है वो ब्लिंक कर रहा है, ये उनसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट उनको फोन पर लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, फोन कट गया था मेरा। हाँ फोन कट गया था। अच्छा, आप पहले आकिल जी है ना? जी 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 आकिल जी, आप तो चले गए थे अचानक से हमें छोड़कर। लाइन कट गई थी। जी जी, देखिए कितना खराब लगता है ना। हाँ तो उससे इससे कि हमारे दूसरे ड्राइवर कोई जुड़ता तो हमने एक सूचना दे दी तब तक। और ये इत्तेफाक है कि आप हमें दोबारा से हमारे टेलीफोन लाइन पर हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, किस्मत है अपनी अपनी मैडम। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो अखिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं गजरौला यूपी से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इस टाइम गाड़ी लेकर चेन्नई से आ रहा था। चेन्नई से आ रहे हैं? जी जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? हाँ तो लंबी चलती है गाड़ी मैडम। हाँ तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? टैक्सी चलाते हैं? कौन सी गाड़ी है, नाम बताइए आप। जी मैं ट्रक चलाता हूँ मैडम। अच्छा, ट्रक चलाते हैं। तो उस ट्रक में क्या क्या सामान ले जाते हैं? हेलो हेलो हेलो। देखिए आकिल जी का नंबर या तो नेटवर्क बहुत कमज़ोर है जहां से वो बात कर रहे हैं। और आकिल जी हैं, ट्रक चलाते हैं, चेन्नई से ट्रक लेकर आए हैं और हमसे बात करना चाह रहे थे। एक बार उनका फ़ोन कट गया था, लेकिन दोबारा फिर से वो हमारे टेलीफोन लाइन पर आए और फिलहाल उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम उनके लिए एक सुंदर सा गीत चुनकर लाए हैं और वो गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आकिल साहब तक भी पहुंच जाएगा ये गीत। फोन करने के लिए आकिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। संसार दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जी हाँ, मेरी दोस्ती मेरा प्यार और मेरी दोस्ती आप लोगों से है, बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन अपनी दोस्ती को भी बहुत खूबसूरत बनाइए। कहते हैं ना कि नहीं बदल सकते हैं हम खुद को औरों के हिसाब से, एक लिबास हमें भी दिया है खुदा ने अपने हिसाब से। और अपने हिसाब से आप बात तो कीजिए, लेकिन फिलहाल तो हमें रेडियो के हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमारे एक साथी ड्राइवर जो हैं वो आ चुके हैं फ़ोन पर, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। स्वागत है आपका। हाँ, नरेश हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ जी, सिरसा हरियाणा से। जी जी जी, नरेश हिंदुस्तानी जी का बहुत बहुत स्वागत है और हमने डायरेक्ट आपको लाइन पर ले लिया है। आप ये भी बता दें कि आप हरियाणा से तो बोल रहे हैं, सिरसा से कौन सी गाड़ी चलाते हैं? इनोवा चलाते हैं जी।
इनोवा गाड़ी चलाते हैं। तो आजकल तो देख ही रहे हैं हम कि हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, बहुत से अखबारों में भी मैं कई बार पढ़ती हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं पढ़ रही थी कि जो लोग जो ट्रक चला रहे हैं आजकल, उनकी बड़ी शिकायतें आ रही हैं। वो मतलब अपनी मनमानी से गाड़ी चलाते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं रखते। ऐसा तो खैर नहीं होता, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, पर कुछ ना कुछ तो ऐसी भावनाएं मन में आ ही जाती हैं कि चलिए हमें आगे निकलना है, अपना टाइम बचाना है। कुछ तो ऐसे रीजन होते हैं जो मन में आते होंगे। कौन से ऐसे रीजन होते हैं नरेश भाई जो मन में आ जाते होंगे? कोई रीजन नहीं चाहिए तो जी, व्यक्ति के अपने मन के ऊपर डिपेंड करता है जी, वो किस रफ्तार से क्यों गाड़ी तेज चला रहा है, क्या कारण है। जी जी जी। जो हमारे मन में तो कभी ऐसा आया नहीं। क्यों, अगर कोई हमें कहीं किसी गंतव्य पर जाना भी है, अगर हम फुल स्पीड से भी चलाएंगे तो उसमें अगर मान लो 2 घंटे का सफर है, उसमें कितना फर्क पड़ जाएगा, सिर्फ 10 मिनट का। जी जी बिल्कुल। ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम्म। तो ये तो जो उसके मानसिकता के व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस मानसिक व्यवस्था से गुजर रहा है और वो क्यों गाड़ी तेज चला रहा है। और देखिए ऐसी मानसिकता मानसिक नहीं रखनी चाहिए, मन में ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए भी फटाफट पहुंच जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन 10 मिनट लेट भी पहुंच जाओगे लेकिन तो नरेश आराम से भाई जाएगा। आजकल ज्यादातर ऐसी चीजें देखने में आती हैं। हम खाली ट्रक ड्राइवर की ही बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हाँ हाँ साथी हैं, हमारे ड्राइवर साथी हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। कई बार तो वो इतना मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं किसी चीज पर, बस उनको चलाना है चलाना है। इवन ड्राइवर क्या, मैं बाइक को आजकल के हाँ जो हाँ, नौजवान बच्चे हैं उनको मैं भी भी यही देखती कहने हूँ वाला कई था। बार। जी। पता क्या है प्रतिमा जी, हम्म। जो नए जो हमारे जो साथी जो युवक आ रहे हैं ना, हम्म। तो वो पहले जो पुराने जो हमारे थे भाई बंधु हैं जो हैं, हम्म। वो तो आराम से उनको पता था कि गाड़ी कैसे चलानी है, किस तरीके से चलानी है, उनको सब पता है। लेकिन जो नए आ रहे हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। और आजकल कुछ गाड़ियों के मतलब पावर ब्रेक, पावर स्टीयरिंग आ गए ना, उस वजह से भी वो सोचते भी गाड़ी कैसे कंट्रोल हो जाएगी, उनको पता नहीं है। तो ये सिर्फ अपने को खतरे से बचाने के लिए होती है, जी जी ना जी कि बिल्कुल। आप खतरा मोल ले। वही मैं तो कह रही अब हूँ कि अब जिंदगी जो तो नए, नरेश भाई, जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना, हाँ और हाँ, इस जो नए एक नए बार। युवक है ना, जी। जो नए युवक है जो 18-20 साल के, 15-16 साल के हैं, हम्म। तो वो अब शहरों में देखते हैं तो बाइक भी इतनी फुल स्पीड से चलाते हैं। वो उनकी मानसिकता ही पता नहीं कैसी बदल रखी है आजकल। ये तो जी माता पिता को समझाना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनके से समझाने से कुछ समझ आए तो बात समझ आएगी उनको। और देखिए ना नरेश भाई, आजकल क्या है कि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही है, मास्क के चालान हो रहे हैं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे। बिल्कुल और बिल्कुल। अब जो सिविल डिफेंस वाले लोग हैं, वो नौजवान बच्चे हैं, वो भी मतलब पूरी तरीके से मुस्तैदी से लगा दिए गए हैं चेकिंग पर। तो कई बार मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाड़ी रुक गई हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी ड्राइवर हो या हम सड़क पर कोई भी वाहन लेकर जब निकलते हैं, तो कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो सरकार बनाती है। अब इस महामारी में जो रूल्स बनाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। तो हमें लड़ना झगड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ रूल्स को मान लीजिए, क्योंकि ये सबकी सभी के लिए है। ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़ें और वो बहुत बड़ी बातें बन जाए, है ना। हाँ, ठीक बात। और जिंदगी के लिए बड़ी खराब चीजें होती हैं। और इंसान का जन्म मिला है तो उस इंसानियत को हम सबसे पहले आगे रखें। बिल्कुल सही बात। यही कहना चाहेंगे। नरेश भाई, आप तो इनोवा गाड़ी चलाते हैं, तो इनोवा गाड़ी में आपके क्या 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 मतलब सवारियों को लाना ले जाना होता है? हाँ 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 हाँ, तो जी। मुश्किल है जो बुकिंग के मतलब जो पैसेंजर जहाँ उसकी मन चाहे भी वहाँ ले जा सकता है। अच्छा, तो कब से आपकी गाड़ी कब से चल रही है? आप खुद चलाते हैं या कि ड्राइवर भी रखे हुए हैं नहीं, आपने? हमारी तो 3-4 गाड़ी हैं, हम खुद भी चलाते हैं और साथी भी रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दो लोकल में जैसे टेम्पो वगैरह, पिकअप वगैरह भी चलती है ट्रांसपोर्ट में। जी जी जी। तो नरेश हिंदुस्तानी जी, हमें आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, और बड़े आप तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें लेकर आते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि आजकल के जो नए नौजवान हैं वो जो गाड़ी चलाते हैं उसमें रेसिंग करते हैं, उसमें ध्यान नहीं रखते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और कहते हैं कि नवोदित शैतान न बनिए, नवोदित कलाकार बनिए, है ना।
जो कलाकार होता है वो हमेशा दूसरों के लिए प्रेम लेकर आता है, अच्छाइयाँ लेकर आता है, और ड्राइवर साथियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, तभी हमारी आपसदारी की बातें साझेदारी की बातें बन जाएंगी। ठीक है नरेश भाई? अभी जो भी हमारे जो नवयुवक जो गाड़ी चलाते हैं ना स्पीड से, उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये ध्यान रखिए, जब आप सड़क पर चल रहे हैं तो घर पे उनका कोई इंतजार कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सच है ये बात। सभी इंतजार करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, ये मत भूलिए घर के अंदर आपका इंतजार हो रहा है। आप अगर ये सोच के मत चलाइए कि हम फटाफट पहुंच जाए, आप ये सोच के चलाइए कि हम सुरक्षित पहुंच जाएं। बिल्कुल। और जो ड्राइवर होते हैं ना, वो सारथी की तरह होते हैं, यानी कि जो आपके साथ गाड़ी में बैठे हैं वो पूरा उनको विश्वास है आप पर कि आप उनकी मंजिल तक उनको पहुंचाएंगे। उनको इस चीज का आश्वस्त रखना पड़ेगा भाई, जो हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, उनको इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए, उनके मन में भय नहीं होना चाहिए हाँ ये गाड़ी कैसे चला रहा है। बहुत आपको लेके नहीं जाएंगे, वो कोई और ढूंढेंगे फिर। आपका संदेश वाकई में बहुत काबिले तारीफ है नरेश भाई। और ऐसे ही हमसे जो गुफ्तगू होती है आपकी, ऐसे ही यूं ही कोई इतना अजीज नहीं लगते हैं, उनकी बातें होती हैं, उनके जो एहतियात वो लोग बरतते हैं, दूसरों को बताते हैं, यही सब हमारा मकसद भी है कार्यक्रम करने का। और आपके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें दूसरे साथियों तक पहुंची। आपने हमें फ़ोन किया, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी जी, लीजिए आपके लिए एक सुंदर सा हम गीत भेज रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए, और तब तक हम फिर इंतजार करते हैं अपने किसी दूसरे साथी का। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।
थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नई सी लगेगी। जिंदगी तो है, और जिंदगी कितनी अनमोल है ये हम सब जानते हैं, और ड्राइवर साथियों से बढ़कर भला कौन जानता होगा। फिलहाल हमारा कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे साथ एक ड्राइवर साथी है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कौन सा आप बोल रहे हैं? लुधियाना से बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। लुधियाना पंजाब से बोल रहे हैं। आप नाम भी बता दीजिए हमें। मेरा नाम अन्ना हजारे है जी। अन्ना हजारे है। तो अन्ना हजारे के बारे में तो हमें एक ख्याल आ गया कि अन्ना हजारे एक बार हमारे दिल्ली में धरने पर बैठे थे, हाँ याद जी, है? हाँ जी। तो आपका नाम उन्हीं से प्रेरित होकर रखा है क्या आपने? नहीं जी सर, मैडम ऐसे है कि मेरा नाम तो वीरेंद्र कुमार है, मगर जहाँ फेमस है बस स्टैंड पे मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, वहाँ आपका नाम फेमस हो गया है? अन्ना हजारे फेमस है जहाँ। तो अन्ना हजारे क्यों फेमस हुआ ये भी तो बताएं हमें। हाँ जी, क्यों फेमस हो गया आपका नाम, क्या आपने ऐसा बस किया? ऐसे ही है कि इस समय मैं समझ लो सबसे एज हूँ यहाँ पे, हाँ। और सबने बड़ा भाई बोलते थे, उधर से वेस्ट बंगाल के थे तो बोलते अन्ना बड़े भाई को बोलते हैं। जी जी वो जी, लोगों ने बिल्कुल। अन्ना हजारे ऐसे डाल दिया नाम। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छी अब बात यहाँ है। पर सभी फेमस है, किसी से पूछ लो तो अन्ना हजारे से मिलना तो सीधा मेरे पास लेके आएंगे। हाँ 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 हाँ, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जी सूट भी करते हैं, उनके काम को देखते हुए भी लोग अच्छे जी, अच्छे लोगों के नाम से उनको पुकारते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल तो जी। अन्ना तो भाई को ही बोलते हैं, और भाई अगर भाई जैसा काम करता है तो और भी बड़ी अच्छी बात हो बिल्कुल। जाती है। तो हाँ जी, आज वहाँ का लुधियाने का मौसम कैसा है इस समय? बहुत अच्छा है जी। बहुत अच्छा है। हाँ जी, दिल्ली में तो हल्की हल्की बारिश हुई है आज, हाँ जी, इधर भी हुई थी शाम को बारिश थोड़ी। लेकिन बहुत ही धूल भरी आंधी भी थी साथ धूल में। भरी आंधी आई थी शाम जी को जी 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 3-4 बजे के आसपास, उसके जी बाद जी। शाम को बारिश हुई थोड़ी बहुत। तो अन्ना जी, अब मौसम, जब धूल भरी आंधी चलती है या अचानक से बारिश आ जाती है तो ड्राइविंग हाँ में जी, कुछ परेशानियां भी खड़ी होती होंगी जरूर। बिल्कुल परेशानियां आती हैं जी। जी, क्या क्या आती हैं ये भी बता दें हमें फिर। जैसे कि देखो, हमारा वाइपर चलाना पड़ता है एक्स्ट्रा, जी जी। गाड़ी का जोर भी लगता है। हम्म। जब वाइपर चलाएंगे तो जोर लगेगा, थोड़ा हम्म बहुत मौसम की वजह से सवारी भी कम मिलती है। हम्म। वैसे तो मैं नाइट सर्विस ही चलता हूँ जी, बुकिंग में। जी जी। हाँ जी, आप ऑटो चलाते हैं ना? हाँ जी, तो ऑटो चलाते हैं। आज जब मैं आ रही थी अपने ऑफिस जी के लिए यहाँ रेडियो स्टेशन, तो जो हमारे ड्राइवर थे तो उन्होंने कहा जी, कि मैडम बारिश ना बहुत हल्की हल्की हो रही है। तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी तो हो ही रही है। तो जी उनसे मैंने पूछा कि क्या परेशानी होती है जब बूंदाबांदी। जी बोले कि मैडम अगर तेजी से जी बारिश हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है ड्राइविंग करते हुए। मैंने कहा जी क्यों? बोले कि जो वाइपर होते हैं शीशे के वो बहुत अच्छे से मतलब उसको वाइप कर देते हैं, एकदम हाँ शीशे जी, साफ चमकदार हो जाते हैं, लेकिन बूंदाबांदी में जी बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने बिल्कुल, ये कहा, क्या ये सही बात है? जी जी, तो चलिए कोई नहीं, बूंदाबांदी हुई है, अब तेज बारिश भी होगी और थोड़ा सा जी मौसम में बदलाव भी आ गया होनी है। चाहिए, थोड़ा चेंजिंग हो जाती है जी जी मौसम। जी। तो आप जो ड्राइविंग करते हैं रात के वक्त भी करते हैं या दिन में ही हाँ जी, करते हैं? रात में नाइट करते में हैं? ओनली, ओनली नाइट में ओनली नाइट में? तो नाइट में सवारियां मिल जाती हैं अच्छे से? मिल जाती हैं जी। अच्छा, तो आपके आसपास जो एयरपोर्ट है या कोई ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर आपको मालूम है कि सवारियां यहाँ से आती हैं और यहाँ तक उनको छोड़ना होता है? मैं बस स्टॉप पे खड़ता हूँ जी, ISBT लुधियाना। अच्छा और यहाँ से जो भी सवारी आती है बुकिंग में चलना होता है, जहाँ भी जाना होता है, कहीं की भी अच्छा सवारी अच्छा हो, अच्छा लॉन्ग अच्छा। रूट की हो, शॉर्ट रूट की हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो कब से चला रहे हैं ऑटो आप? मैं 1978 से चला रहा हूँ जी। 1978 से? हाँ जी, तो बहुत अच्छे से हाथ साफ हो चुका होगा ड्राइविंग में आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ड्राइविंग की कुछ ऐसी बातें बताएं हमें कुछ। देखिए, इतने बरस हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए, जी कितने जी ही लोगों के सफर को आपने पूरा किया, उनके जी मंजिल तक उनको पहुंचाया। जी, बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे आपकी जिंदगी में जो बहुत सी यादें छोड़ कर गए होंगे, बहुत या अच्छे लोग मिले हैं जी आज तक जी लाइफ में। जी जी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी की बात आपको चुभ भी गई होगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं जी, हम कस्टमर से अच्छा डीलिंग करेंगे तो अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जी 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 जी। अगर हम कस्टमर से मिसबिहेव करेंगे तो बुरा डीलिंग होगा, वो दोबारा कस्टमर आएगा नहीं। इसीलिए आपका नाम अन्ना हजारे रखा गया है। जी, बहुत अच्छी बातें की आपने कि अपना व्यवहार हमने अगर आज हम तक अच्छा सबसे अच्छी रखें। डीलिंग ही की है। जी जी। अच्छा।
हाँ जी। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि कई लोग मैंने देखा है कि एक पॉइंट होता है, वहां पर कई सारे गाड़ी वाले खड़े होते हैं, ऑटो वाले खड़े होते हैं, टैक्सी वाले खड़े होते मैं हैं। जी ऐसे है जी, जहाँ 10 गाड़ियां खड़ी हैं वहां नहीं खड़ता, बिल्कुल अकेला खड़ता हूँ। अच्छा। और मेरे पास कस्टमरों के 50 हजारों के नंबर होंगे, हाँ जी। जिनको जरूरत होती, जैसे दिल्ली से आप चले तो मेरे को पहले फोन कर दिया, हम आ रहे हैं, हमारी गाड़ी यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, हाँ हमारे हाँ। को पिक कर लेना। ऐसे सिस्टम बना हुआ है परमानेंट। अच्छा 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 अच्छा। एडवांस बुकिंग जैसे हो जाती है ऐसे हाँ ही जी। परमानेंट है। अच्छा। और अच्छी सर्विस देते हैं कस्टमर को। हाँ हाँ हाँ, यही तो जी। रीजन है कि अच्छी सर्विस जब कस्टमर को मिलती है तो वो हमेशा याद याद रखते हैं। ईमानदारी और अच्छी सर्विस सबसे जी जी बेस्ट जी। प्रेफर है। कई कई बार ऐसा भी होता होगा कि किसी का सामान छूट गया आपकी गाड़ी में, हाँ तो जी, हाँ जी, आपने भूल वापस जाते भी हैं किया लोग। होगा। अभी जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी में कोई 40 लाख रुपया भूल गया। 40 लाख रुपया? 40 लाख रुपया अच्छा। रियलिटी से। वो ड्राई फ्रूट का काम करता था कश्मीर से। मेरे से मैंने 250 रुपया मांगा तो मैं 150 देता हूँ। मैं कहा भाई मैंने तो 250 लेना, मेरा तो बनता है, आज वो लूंगा। तो उसके बाद क्या है कि मैंने उसने अपना डेढ़ लॉक किया, तो मेरे को बोलता है के बाद मेरे को मिलना मत। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैं अपना गाड़ी पिक करने लगा तो देखा उसका बैग बढ़ाया। अच्छा। तो दोबारा मैंने वैसी टेंट देखा, मैं कुछ सामान तो नहीं देखा, तो उसमें 2 गुलाबी रंग के बंडल नोटों के पड़े थे। तो मैंने फिर दरवाजा खड़का दिया उसका गेट। तो उसको बोला भाई, कहता मेरे को चिल्ला के बोला क्या बात। मैं कहा भाई अपना सामान ले लिया? कहता ले लिया। मैं कहा ये किसका है? ओहो थैंक यू। मेरे को वो बंदा टूट प्रेजेंट मेरे को वही नाम में दिया। अच्छा। जी। देखो कमाल की बात है कि आपने उनका जो बैग था वो वापस किया, और वो एकदम से चिल्ला कर बोले। और वही जब बैग उनके हाथ में आया होगा तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा पछतावा हुआ होगा कि देखिए सामने वाला जो व्यक्ति है, जो अन्ना हजारे हैं, वो इतने प्यार से बोल रहे हैं और मेरा इतना कीमती बैग मुझे वो दे रहे हैं। अंदर से कहीं ना कहीं अगर इंसानियत होती है तो वो इंसान को महसूस हो जाती है ये सब चीजें, है ना? बिल्कुल जी। देखो अच्छे व्यवहार से ही आदमी पहचाना जाता है। जी जी, वाकई में व्यवहार जो है इंसान की पहचान होती है। और व्यवहार आप अच्छा रखिए तो आपके चारों तरफ दोस्ती के पहचान बढ़ेगी, दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे, पैगाम मिलेंगे, और वाकई में जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अन्ना हजारे जी, आप इसी तरीके से सभी के दिलों पे राज कीजिए, अन्ना बनकर, भाई बनकर सबकी मदद करते रहिए और अपनी गाड़ी को से काम करते हैं जी। मालिक देता है जितना मेरे को जरूरत होती है उससे ज्यादा देता है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी दे रहा है, बहुत बढ़िया दे रहा है। हम भी शुक्राना अदा करते हैं, हमारे ऐसे अच्छे ड्राइवर साथी हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। बहुत करना पड़ता है जी मदद। कई बार ऐसा होता है किसी के पास पैसा भी नहीं होता, घर से मजबूर होता है, उसको छोड़ना भी पड़ता है। किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। यही जो है ना, ड्राइवर लोग जो हैं बहुत यादगार लम्हे अपनी सवारियों को भी दे जाते हैं और हमें भी दे जाते हैं। हमें जब उनसे बात करने का मौका मिलता है और हम उनको जान पाते हैं, जितनी भी उनसे बातें होती हैं, जितना भी जान पाते हैं, बड़ी खुशी भी मिलती है। और आज हमें बड़ी खुशी आज ये हुई कि मेरे को, मैं कम से कम 6 महीने से आपका नंबर मिला रहा हूँ। आज मैं लगातार चलाता रहा, नंबर बंद नहीं करूंगा जब तक मिलता नहीं। जी जी। और तो आज मेरा लक्की था, मिल गया। मन में सोचा था कि आज बात करनी है। जी, बहुत अच्छा लगा हमें भी अन्ना जी आपसे बात करके, और वाकई में आनंद आ गया बात करके। और अब हम आपके लिए एक सुंदर सा एक गीत आपके लिए लेकर आए हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लीजिए, सुनिए और आनंद उठाइए। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। थैंक यू आपका भी। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है,
वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं, क्या जाने किस कसूर की दी है मुझे सजाएं। दीवाना कर रही है तौबा शिकन अदाएं। जुल्फों में मुँह छुपा कर, जुल्फों में मुँह छुपा कर मुझको लुभा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम। मस्ती भरी घटाओ अब जाके रोक लो तुम। तुमको मेरी पसंद है समझा के रोक लो तुम। उसकी जुदाई दिल पर, उसकी जुदाई दिल पर नश्तर चला रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। मेरी जान जा रही है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। हमारे ड्राइवर साथियों के लिए एक कार्यक्रम है। साझा कीजिए हमसे वो बातें जो यादगार पल हैं आपके, वो बातें जो दूसरों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक बन जाती हैं। हमारे ड्राइवर साथी हमसे बातें कर रहे हैं और फिलहाल हमारे एक साथी हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वो कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, हमें ये भी बताइए। मैम, अशोक शर्मा बात कर रहा हूँ, देवबंद सहारनपुर से। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और मैम धन्यवाद विविध भारती का बहुत बहुत, जो उन्होंने हमको समय अधिक दे दिया है ना हर कार्यक्रम के अंदर। जी जी, अब आप पूरे 1 घंटे तक कार्यक्रम में जुड़ेंगे हमारे साथ। जो समाचार जो 20 मिनट के आते थे, अब हमने 2 मिनट के कर दिए हैं और वो लाइव पढ़ते हैं अब हम लोग। जी, 8 अप्रैल से आप लोगों ने सौगात दी है कार्यक्रमों की। जी, तो इन कार्यक्रमों की तारीफ बड़ी बनती है जी अपने स्टाइल में। जी जी, करिए करिए, तारीफ करिए जी। आपका पुराना अंदाज है ये तो। सदाबहार गीतों की ताजगी, कल भी आज भी। जब जब जिंदगी हमसे रूठेगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। साहित्यिक कृतियों की नाट्य बंदगी, तारों तले जिंदगी। एक ही शीर्षक के गीतों की तरंग, रस रंग। फोन करने को ड्राइवर साथी लगे हैं कतार से, देखो मगर प्यार से। युगल गीतों की सौगात, हर लम्हा तेरे साथ। सेलिब्रिटी विशेष पे जो सुनाए गीत जो मन भाए। 50-60 के दशक के गीतों की वजह थी खुशबू सुबह की, और भक्ति भाव का आलोक, आनंद लोक। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने इनको सजाया और बहुत अच्छे तरीके से बोला। आपका वाकई में दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अशोक जी, आप ई रिक्शा चलाते हैं और इसके अलावा भी कुछ काम करते हैं? मैम, इसके अलावा काम करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को एकेडमिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इस बार तो सब कुछ बेकार हो गया है, एग्जाम भी कैंसिल करा दिए हैं,
और बच्चों का फ्यूचर भी लगभग अनिश्चित सा ही हो गया है। बिल्कुल, और बच्चों का जो एजुकेशन है वो बहुत ही खराब हुई है। पिछला साल भी ऐसा चला गया और ये साल भी लगभग ऐसा ही जा रहा है। और मैम हमारा ये मानना है कि क्योंकि परीक्षाएं जो होती है ना वो एक फिल्टर होती है बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर फिल्टर हमारा बारीक होगा ना तो उसमें से प्रतिभाएं निकलेंगी बाहर अच्छी अच्छी। तो अगर फिल्टर आप हटा देंगे या उसके जो है ना पूरा छिद्र बड़े कर देंगे तो उसमें से कचरा ही बाहर आ सकता है। तो इसीलिए परीक्षाओं का महत्व जो है कभी हम कम नहीं कर सकते व्यक्तिगत रूप से। बिल्कुल सही कहा आपने। और परीक्षाएं जो होती हैं वो इंसान को निखारती हैं, उसके ज्ञान को बढ़ाती हैं। और किसी बच्चे के लिए 10वीं की जो प्रथम परीक्षा बोर्ड की होती है उसका सपना होता है बेसिकली हर बच्चे का। तो चलो ये तो लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई, महामारी है, कहते हैं ना जान है तो जहान है, अब करे क्या, सरकार भी हमारी क्या करे। अब दिल्ली में भी यही सब चल रहा है। अब जो सप्ताहांत है, जो आखिरी दिन, जो सैटरडे संडे, उसमें कर्फ्यू लगाया है कि भीड़ ज्यादा ना हो सके। लेकिन मैम आप लोगों की सैल्यूट है, आप लोग इतने कठिन परिस्थिति में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ। अशोक जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर सिंसियरिटी है, मेहनत है, लगन है, तो और आपके अंदर विल पावर है तो आप हर काम को करने में सक्षम बन सकते हैं। जी जी, इसी बात के ऊपर शहजाद ने कहा था कि कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दें, उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। बिल्कुल सही बात कही है। तो हमने आज आपसे यही पूछना चाहेंगे कि मौसम बदला है और आपके उधर भी जो सहारनपुर में है किस तरीके का मौसम है इस समय? अभी क्या हुआ, हमारे आज शाम 5 बजे के बाद से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और कुछ देर तो झमाझम बारिश भी हुई है, लेकिन वो केवल 15 मिनट ही हुई थी। हाँ, थोड़ी बारिश हुई है। दिल्ली में भी ऐसा ही हाल रहा, लेकिन उससे थोड़ा सा मौसम खुशगवार तो हो ही गया है और हो सकता है कि इससे कुछ राहत मिले निकट भविष्य में और कुछ अच्छा होने की संभावना है। लेकिन मैं एक बात हम ये जानते हैं कि जैसा भी आपने कहा था ना कि नवोदित शैतान मत बनिए, नवोदित कलाकार बनिए। एक श्रोता के प्रश्न में आपने कहा था, नरेश थे कोई, है ना? जी जी जी, नरेश हिंदुस्तानी। हाँ हाँ, नरेश हिंदुस्तानी थे जी। तो ये बात सही है कि हमारा जो व्यवहार है ना वो कहीं ना कहीं हमारे हर बातचीत में झलकता है। और अगर हम लोग अपने व्यवहार को संयत रखें और मर्यादित रखें तो कोई कारण नहीं लोग आपको याद न रखें। हाँ, बिल्कुल है कि जो व्यवहार होता है इंसान को ही एक सुंदर इंसान भी बनाता है, बुरा इंसान भी बनाता है और उसके साथ कहते हैं कि न जाने कितनों को वो अपना साथी बना लेता है अपनी जुबान से, अपने व्यवहार से। और जो ड्राइविंग जो प्रोफेशन ऐसा है कि वो उसकी भाषा, उसका व्यवहार और उसका जो रुतबा जो बनता है वो उसके व्यवहार से ही मुझे लगता है बनता है और उसकी ड्राइविंग सिद्धांतों से बनता है। जी मैम, और मैम संवाद जो स्थापित करते हैं दो व्यक्ति आपस में, जैसे हम आकाशवाणी संवाद स्थापित कर रहे हैं जी। संवाद में जो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तो लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात निकलने के लिए डिपेंड करता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कितना रुचि ले रहा है आपसे बात करने में। कई बार होता है कि सामने वाले को रुचि नहीं होगी ना आपके बात में तो जल्दी खत्म करके और फिर वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जिस व्यक्ति को सुनना चाहते हैं ना मैम, बेसिकली हमें थोड़ा एक अच्छा श्रोता बनना होता है मेरे ख्याल से। जी, जी, क्योंकि जब हम केवल श्रोता बनते हैं तो हम कुछ ग्रहण करते हैं अगले वाले व्यक्ति से और जब हम सिर्फ बोलते ही बोलते हैं तो हम जो अपने पास हमने संचय किया हुआ है उसको सिंपली हम लोग उसको देते हैं तो उसमें हम गेन कुछ नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से आकाशवाणी एक ऐसी संस्था है जिसके पास श्रोताओं का एक अकूत भंडार है, इतना खजाना है और वो इतना देती है श्रोताओं को कि उनका मन कभी नहीं भरता, मतलब वो बिल्कुल अंदर तक तृप्त हो जाते हैं अंतरात्मा। बिल्कुल अशोक जी, ये सांस्कृतिक संस्था है और यहाँ आवाज और अंदाज को बड़े संभाल कर बोलना होता है और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमसे बात करें वो भी उसी अंदाज से बात करें, हमें भी अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं देखिए ना, हर इंसान के विचार अलग होते हैं, उसका व्यवहार अलग होता है, लेकिन अगर कुछ कमियां होती हैं इंसान में तो वो सुधारी जा सकती हैं। बहुत कुछ तो नहीं बदल सकता इंसान, लेकिन कुछ चीजों को सुधार जरूर सकता है। सुधारने की पहली शर्त यह है कि हमें अपनी कमियों का
कम से कम आभास तो जरूर हो। जी, तो हम भी यही कहते हैं कि जो ड्राइवर साथी हैं, अगर कुछ कमियां हैं या गाड़ी चलाते वक्त उनसे हो जाती हैं और बार-बार होती हैं, तो उनको वो सुधार सकते हैं। लेकिन मैम अभी कुछ ड्राइवर जैसे आपसे पहले रहे थे, अन्ना हजारे थे जी, मतलब मैं इतना खुश हुआ उनके देख के कर्तव्य परायणता को कि जो व्यक्ति उनसे इतना असभ्य तरीके से बर्ताव कर रहे थे, उन्होंने उनकी मतलब इतनी बड़ी धनराशि को उनको उनके बुरे व्यवहार को मतलब इग्नोर करते हुए उनको सौंपा, तो ये कहीं ना कहीं अगले व्यक्ति के मन में कुछ तो भावना पैदा करता होगा, अगर वो इंसान है तो। वही मैं उनसे कह रही थी कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जरूर एहसास हुआ होगा कि जब हम हमारे सामने अगर कोई बुरा व्यवहार करता भी है और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो अकेले में एक पल तो जरूर सोचेगा कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, उसने फिर भी मेरे साथ अच्छा किया ना। तो शो ना करे अपनी ईगो की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर नहीं होता उन चीजों को। जी जी अशोक जी, आपसे बात करके हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा और आपकी बातें जो हैं हमारे बहुत सारे साथियों तक पहुंची होंगी और अपने व्यवहार को और व्यवहार कुशलता को वो जरूर निखारेंगे, मुझे लगता है ऐसा। तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अच्छा मैम, गाना तो आप फरमाइश तो मैंने पूछी ना, बताइए आपको। फरमाइश की तो कोई बात नहीं है, हम अपनी तरफ से ही सुना देते हैं अब गाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने ड्राइवर साथियों से बात कर पाएं और गाना हम निकाल लेते हैं ताकि उनको झट से सुना दें। और अब चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो उसमें गाना अगर हम चुनते रहेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो अशोक जी, धन्यवाद, मैंने आपके लिए गाना निकाला है, आप तक पहुंचा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, किसी का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ, खुशी की इंतहा ये है, नशे में झूम लेती हूँ, नशे में झूम लेती हूँ, हुई तकदीर भी रोशन, सितारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखूं उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो, मुझे तुम मिल गए हमदम। मेरी
ख्याल रखना अपना, मेरे पास आज भी तुम सा नहीं है। कितनी सुंदर बातें होती हैं जब हम इतनी सी बात से किसी का दिल जीत लेते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। मैं जगदीश चंद बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। मैडम जगदीश चंद्र जी ने बहुत दिनों के बाद फोन किया है ना? हाँ जी मैडम जी, काफी दिनों से तो नहीं, पर यही कोई 8-10 दिन के बाद कॉल की। अच्छा, 10-15 दिन का आप अंतर रखते हैं, लेकिन मेरे से काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। आपसे बात नहीं हुई जी 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 जी। तो जगदीश जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैडम जी मैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कार्य करता हूँ, मेरे पास बोलेरो कैंपर है। अच्छा अच्छा, तो कब से चला रहे हैं आप गाड़ी? ये गाड़ी तो मैं 84 से चला रहा हूँ मैडम जी। 84 से चला रहे हैं, तो अब तो गाड़ी चलाते चलाते आपका हाथ भी अच्छे से साफ हो गया होगा। बहुत सारे जो हमारे ट्रैफिक जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं सब आपको पता होंगे। जी मैडम जी, जी जी, है ना? तो आजकल जो हमारे जो ड्राइवर होते हैं और गाड़ियां चलाते हैं सड़कों पर, जो नई नई उम्र के होते हैं, 20 साल के बाद जो नया नए बच्चे जब ड्राइविंग में आते हैं, तो उनको कोई ऐसे आप संदेश देना चाहेंगे जिससे कि जब सड़क पर वो निकले तो कोई ऐसी खतरा ना महसूस हो? और उनके माता पिता जो होते हैं कई बार अंदर से डरे हुए होते हैं कि हमारा बच्चा गाड़ी लेके तो बाहर जा रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कई बार ऐसे ख्याल आ जाते हैं मन में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैडम जी, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है, आपका जो प्रोग्राम चला है 2020 से, मेरा ख्याल 7 मई से चला है। 9 मई से। हाँ जी, 9 मई से। 9 मई से चला है जी। तो मैंने जून से मैं आपका मतलब रेगुलर जो है श्रोता हूँ जी। वैसे तो मैं विविध भारती का बहुत पहले का फैन हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आपने प्रोग्राम का नाम रखा है कि देखो मगर प्यार से, तो इससे ज्यादा तो कोई बात क्या बोलना फिर। बिल्कुल, देखो मगर प्यार से। तो आगे आगे गाड़ी चलाते हैं तो अब जब गाड़ी चला रहे हैं तो आगे वालों को भी देखिए और जरा सा पीछे मुड़कर भी देख लीजिए। बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल। और अपने दाएं बाएं भी देख लीजिए। बस गाड़ी चलाने का यही सबसे बड़ा एक एहतियात और सुरक्षा वाली बात होती है कि जब आप ब्रेक लगा रहे हैं या गाड़ी को इस तरीके से निकाल रहे हैं तो बस दाएं बाएं और आगे पीछे का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। गाड़ी चलाइए, सुरक्षित चलाइए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। मेन मुद्दा यहीं पर आ जाता है ना। जी जी मैडम जी। तो जगदीश जी, बात करके आप के साथ हमें बड़ी खुशी मिली। आपने हिमाचल चंबा से हमें फोन किया और आप करते ही रहते हैं, हमारे लिसनर हैं, पुराने लिसनर हैं, अब तो जुड़े हुए हैं आप हमारे कार्यक्रमों से। तो और एक थोड़ा सा तोहफा आपको दिया कि आज थोड़ी सी बारिश तो मेरे यहाँ तो चली रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में आज ज्यादातर प्रांतों में बारिश हुई है। अभी हमारे जो अभी मेरी जो अशोक शर्मा जी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा। जी जी सुन रहा था जी। मेरे पास फिर से एक जिरी है बीबीएस के, उसमें डीडीएच के जी तो आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, पर अभी लाइट चली गई है। जी, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो कोई नहीं, आपको तो हमारा पूरा हिंदुस्तान और बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, है ना। रात का वक्त है, रात में देखिए हम आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं कि रात को जग कर आप इस कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और फिर हमारे साथ डायरेक्ट ऑनलाइन इस पे हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं और बातें करते हैं। बहुत अच्छी लगती हैं बातें ये, और दूसरों तक भी जाती हैं बातें। और कहते हैं कि अगर किसी की कही हुई बात से किसी की जिंदगी थोड़ी सी भी बदल जाए तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए इनाम से कम नहीं होगा। जी मैडम जी, है ना। तो जगदीश जी, आप अपनी गाड़ी ऐसे ही चलाते रहें, फिट रहें अपनी गाड़ी को। एक चीज और मैं ये कहूँगी कि गाड़ी को फिट रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल जिस तरीके से मौसम बदल रहा है ना, तो कई बार गाड़ी भी खराब हो जाती है। बारिश का वक्त आ रहा है, बारिश आ गई अचानक से, गाड़ी खराब हो गई, तो उसके लिए बहुत ही मतलब हमें एहतियात रखना, गाड़ी को फिट रखना चाहिए। देखिए मैडम, ये कोई भी चीज है उसका एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप स्टूडियो में काम करते हैं, मैंने भी दिल्ली में 18 साल जॉब किया है। तो अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था कि एक भाई बोल रहा था कि
ऑटो में मेरे पास 40 लाख रुपया। तो देखिए, चलो बहुत अच्छी बात है ईमानदारी की, तो खास करके हमारे हिमाचल में तो बहुत ही मतलब इस चीज को मान्यता देते हैं। और जितने भी श्रोता है दिल्ली में सुन रहे हो गए, कुछ भी है, हिमाचल के आदमी को बहुत लाइक करते हैं बाहर। नहीं, अच्छा, हिमाचल बात है जी जी, जैसे अभी कोरोना का प्रोग्राम चल रहा है उधर दिल्ली में, हमारे तो इधर कुछ नाम ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। तो जैसे न्यूज में सही बात है कि बढ़ चढ़ के ऐसे ही कुछ बताते रहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बताते हैं, और ये तो आंकड़े होते हैं, अस्पतालों से आंकड़े मिलते हैं, हर जगह से आंकड़े मिल जाते हैं। और इस समय जो दूसरी ये जो लहर चल रही है पहले से भी ज्यादा तगड़ी है, और ज्यादातर लोगों के जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोरोना की, तो वो वाकई में सही बात है। तो इसका एहतियात रखना, अगर आपकी हिमाचल में इतनी चीजें नहीं हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको अपनी एहतियात रखना है, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना, मास्क लगा के रखना है। दिल्ली में तो वाकई में बहुत ज्यादा केसेस, और सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में आ रहे हैं इस समय। हम लोग रोज न्यूज में देखते हैं, फिर से वही भयावह वाली स्थिति हो गई है। अब तो और भी ज्यादा कोरोना वाले केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबको अपना ख्याल रखना है, आप भी ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है तो नहीं आ सकता। ये चीजें किसी के इस बात पर कहने पर मत जाइए कि वो कुछ नहीं होता है। देखिए, होता तो है ना। बिना कुछ कहते हैं कि अगर धुआं नहीं है तो आग कैसे लगेगी? आग जहां लगी है वहां धुआं भी हुआ होगा ना। तो ये सब चीजों का हमें ख्याल रखना है। कोरोना बहुत भीषण तरीके से आया हुआ है, और सबको अपना ध्यान रखना है। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना। दिल्ली में तो जो हमारा जो लास्ट सप्ताह के 2 दिन होते हैं, सैटरडे संडे, उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया है, और रात में भी कर्फ्यू है। तो इसलिए कि ताकि भीड़ ना हो और एक दूसरे का हम ख्याल रख सकें, अपने आप का बचाव कर सकें। तो जगदीश भाई, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, और अब हम आपको के लिए एक सुंदर सा गीत भेज रहे हैं, एंजॉय कीजिए। फिर आप 10-15 दिन के बाद हमें कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा फोन मत उसमें करना मेरे को। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया जगदीश जी, धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है।
तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे। हजारों चेहरों में एक तुम मन को अच्छे लगे, वरना ना चाहत की कमी थी और ना चाहने वालों की। जो अच्छा इंसान होता है हमेशा पहचाना जाता है और सभी को अच्छा लगता है। हमारे सभी ड्राइवर साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आज कॉल लगाया और उनसे हमारी बात हुई, और जिनकी आज बात नहीं हो पाई कल जरूर कीजिएगा। हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। तो आज का सफर बस यहीं तक। अब प्रतिमा शर्मा आपसे विदा लेती है और कहती है नमस्कार।